हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज हम देखेंगे इंटरनेट की सीरीज में सर्वर। सर्वर क्या होता है। लास्ट टाइम हमने देखा हाउ डज इंटरनेट वर्क्स, है ना, जिसमें हमने देखा कि कैसे आईएसपी के थ्रू, है ना, आईएसपी हमें आईपी असाइन करता है, पब्लिक आईपी, और उसके थ्रू हम काम करते हैं। ठीक है, तो मतलब डेटा सेंटर के थ्रू, फाइबर केबल के थ्रू कैसे इंटरनेट हमारे घर पे आता है। ठीक है, तो आज देखेंगे हम सर्वर क्या है। ठीक है, व्हाट इज सर्वर। ठीक है, तो सर्वर के नाम से पता लगता है कि सर्वर एक जो कि हमें सर्विस देता है। ठीक है, और एक टेक्निकल टर्म में देखें तो ये क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या हम इसको स्टोरेज डिवाइस भी कह सकते हैं, और कोई भी हार्डवेयर कह सकते हैं। ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सर्वर और क्लाइंट में मैंने इसलिए ऐसे एरो देख कर रखा है, मतलब ये इंटर रिलेटेड है। मतलब जब तक सर्वर सर्वर किसको देगा, जो रिक्वेस्ट करेगा इन्फॉर्मेशन, है कि नहीं। तो जब तक कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट ही नहीं करेगा तब तक सर्वर भी कुछ सर्व नहीं कर सकता। तो मतलब क्लाइंट के बिना सर्वर कुछ नहीं है, और सर्वर के बिना क्लाइंट का भी कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। तो इसमें हम देखेंगे आज सर्वर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, फाइल सर्वर हो गया, ईमेल सर्वर, डेटाबेस सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, वेब सर्वर। ठीक है, तो फाइल सर्वर मतलब क्या होता है, जबकि हम कहीं फाइल स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली सर्वर क्या करता है, आपका डेटा रिसीव भी करता है, उसको स्टोर करके रखता है, और जब भी रिक्वेस्ट करते हैं तब उसको सेंड करता है। ठीक है, तो यही सर्वर का काम है। वैसे इस फाइल सर्वर में क्या रहता है, हम जब भी कोई फाइल चाहिए हमें, तो वो हम रिट्रीव करते हैं फाइल सर्वर के थ्रू। और जैसे ईमेल हो गया, ईमेल जैसे हम किसी को सेंड करते हैं, तो वो कैसे काम करता है, ईमेल सर्वर के थ्रू। ठीक है, और जैसे मेरे पास कोई डेटा हो गया है बहुत सारा, ठीक है, तो मुझको वो स्टोर करना है, तो मैं कैसे करूँगा, डेटाबेस सर्वर के थ्रू। ठीक है, डेटाबेस सर्वर में जाके इसको स्टोर करूँगा, पुट करूँगा इनपुट। तो ऐप दूसरा होता है एप्लीकेशन सर्वर। तो एप्लीकेशन सर्वर जैसे आपका हो गया facebook.com, ठीक है, जैसे youtube.com, instagram.com। ठीक है, ये सारे आपके क्या हो गए, एप्लीकेशन सर्वर, जहाँ पे क्या होता है, आपका एप्लीकेशन रन हो रहा होता है। ठीक है, स्टोर हो रहा है और रन हो रहा है, जैसे कि डेटा सेंटर हो गए। ठीक है, तो दूसरा होता है आपका वेब सर्वर। वेब सर्वर में क्या रहता है, आपका ज़्यादातर HTML रिक्वेस्ट। ठीक है, HTML रिक्वेस्ट रहता है आपका, और इसमें आपका रहता है जैसे स्टैटिक इमेज हो गए, जैसे एक nginx हो गया। ठीक है, तो जब भी हम HTTP रिक्वेस्ट करते हैं, वो क्या हो गया, हमारा वेब सर्वर हो गया, जो कि स्टैटिक डेटा सेंड करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये ऐसा रहता है हमारा सर्वर का टाइप्स। तो क्या रहता है यहाँ पे, एक आपका एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं youtube.com हम लिखते हैं। ठीक है, तो youtube.com क्या हो गया, हमारा एक डोमेन हो गया। जैसे facebook.com आपका कोई वेबसाइट रहेगा, उसका नाम जो भी है उसको हम कहते हैं डोमेन। ठीक है, जैसे मैंने एक वेबसाइट ले ली delhidamunde.com। ठीक है, तो वो क्या हो गया, मेरा डोमेन हो गया। ठीक है, तो ये कैसे लिंक रहता है, मतलब कैसे, जैसे हम youtube.com सर्च कर रहे हैं। ठीक है, मैं दिखाई देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे डेफिनेशन भी रखा है, जो मैं नॉन टेक्निकल वाले को फोकस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये नहीं दिखाया। ठीक है, जो टेक्निकल वाले बंदे हैं उनको तो पता ही है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है youtube.com। ठीक है, जैसे देखो खुल गया ना पेज। ठीक है, पेज खुल रहा है। ठीक है, तो ये कैसे काम कर रहा है आपका, ये youtube.com कहाँ पे गया, एप्लीकेशन सर्वर। ठीक है, ये हो गया एक आपका ऐप, जहाँ पे ये डेटा सेंटर है ना, वहाँ पे ये आपका स्टोर है, ये एप्लीकेशन चल रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन सर्वर में, तो उसका भी क्या होता है, एक आईपी रहता है। तो जैसे मैंने एग्जांपल के तौर में दिया है 2.4.8.1, जैसे ये एक आईपी हो गया, ये इस एप्लीकेशन जहाँ पे ये रन हो रहा है। ठीक है, तो हमारा ये डोमेन हो गया एक। ठीक है, इस दोनों को लिंक करता है एक सर्वर, उसके लिए भी एक सर्वर रहता है, ये नाम को और ये आईपी को
क्या करता है, लिंक करने के लिए जो सर्वर होता है उसको कहते हैं हम डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, तो बाद में जाके जैसे हम youtube.com सर्च करते हैं, हमारे पास क्या होता है, एप्लीकेशन ओपन होता है। ठीक है, तो मतलब जो ये नाम हमने लिया है उसको क्या होता है, एक आईपी के साथ लिंक करना पड़ता है जहाँ पे एप्लीकेशन चल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या रहता है, हमारा एक आईपी रहता है। तो दोनों को लिंक करने से क्या होता है, जब भी हम youtube.com करते हैं क्रोम ब्राउज़र में, कहीं पे भी ब्राउज़र में, तो आपका एप्लीकेशन उसी की वजह से रन होता है। ठीक है, तो आज हमने देखा, ठीक है, कि कैसे सर्वर और क्लाइंट का रिलेशन है। ठीक है, सर्वर के टाइप्स देखिए, फाइल, ईमेल, डेटाबेस, एप्लीकेशन, वेब सर्वर। ठीक है, और कैसे एक डोमेन और आईपी एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, कैसे, डोमेन नेम सर्वर के थ्रू। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये मेरा ट्यूटोरियल, मेरे को कमेंट करना। ठीक है, और कैसा कैसा वीडियो चाहिए उसके लिए भी कमेंट कीजिए। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में, उसको डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सत श्री अकाल, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।